एक शहर में था एक बहुत पुराना गार्डन। इस गार्डन में रहते थे एक चालाक बिल्ली, एक तेज रैबिट, एक कलरफुल पैरेट, एक चंचल स्क्विरल और एक छोटा सा माउस। ये सब एक फैमिली की तरह रहते थे। सभी हमेशा एक साथ खाना खाते थे, एक साथ खेलते थे। ये गार्डन ही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस गार्डन में रोज एक लड़का आता था। उसका नाम वीर था। वो लगभग 14 साल का था। वो बहुत शांत लड़का था। रोज शाम को इस गार्डन में बैठकर बस फूलों की तरफ देखता रहता और कुछ सोचता रहता। वो कभी-कभी डायरी भी लिखता था गार्डन में बैठ के। लेकिन ये सब बाकी एनिमल्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन बिल्ली ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में सभी एनिमल आए थे। बिल्ली ने धीरे से कहा, ये लड़का रोज यहाँ आता है और हमारे गार्डन को देखकर न जाने क्या सोचता रहता है। मुझे लगता है ये हमारा गार्डन को कब्जा करना चाहता है। रैबिट ने तुरंत बोला। हाँ, मैंने सुना है इंसान पेड़ काट देते हैं। पैरेट ऊपर से बोला। मैंने भी शहर में देखा है, लोग एनिमल को पकड़कर ले जाते हैं। माउस डर के बोला, मुझे लगता है वो एक दिन हमारे सारे पेड़ और फूल काट के हमें भी पकड़ लेगा। स्क्विरल ने गुस्से में बोला। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें उसे भगाना होगा। अगले दिन जब वीर कुर्सी पर बैठ के अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा, स्क्विरल ने ऊपर से सूखी डाली गिरा दी। रैबिट ने उसके जूते के पास मिट्टी खोद दी। पैरेट जोर से चीखने लगा। बिल्ली उसके पास से घुरती हुई गुजरी। व्हाइट माउस उसकी चप्पल को ले जाकर कहीं छुपा लिया। वीर अपनी चप्पल ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ। बस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, शायद तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा कहने से एनिमल्स और भी चिढ़ गए थे। उसके कुछ दिनों बाद एक दोपहर को गार्डन अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। तभी गेट के पास से एक आदमी अंदर घुसा। उसकी आंखें तेज और चालाक थीं। हाथ में था एक बड़ा सा जाल और एक लोहे का पिंजरा। माउस ने सबसे पहले उसको देख के चिल्लाने लगा, भागो भागो। सारे एनिमल्स भागने लगे। आदमी हंस के बोला, वाह क्या बात है, सब एक साथ मिल गए। उसने जाल फेंका। रैबिट और स्क्विरल उसकी जाल में फंस गए। फिर उसने जाल से पैरेट को भी पकड़ लिया और माउस डर के मारे भागा। अचानक वो पिंजरे में फंस गया और बिल्ली यहाँ से भागा। लेकिन आदमी ने उसे भी पकड़ने की कोशिश की। वो आदमी बिल्ली के पीछा पीछे गया। बिल्ली भागते भागते वो वहां चला गया जहां बैठकर वीर कुछ सोच रहा था और अपनी डायरी में लिख रहा था। बिल्ली डर के मारे वीर के पीछे आके छुप गया। वीर ने पूछा, क्या हुआ? तुम किससे भाग रहे हो? बिल्ली ने कहा, एक आदमी हमें पकड़ के मारना चाहता है। लेकिन ये बोलते ही वो आदमी आया और उसकी सामने बिल्ली को पकड़ लिया। वीर ने पूछा, हे, क्या कर रहे हो तुम? आदमी चिल्लाया। दूर रह बच्चे, ये सब तेरे काम के नहीं है। वीर समझ गया, ये कोई पेट लवर नहीं, ये स्मगलर है। वो बिना सोचे आदमी की तरफ दौड़ा। आदमी ने उसे धक्का दिया। वीर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसे गुस्सा आया। फिर वो खड़ा हुआ और उस आदमी की मुंह पर एक पंच मारा। आदमी गुस्से में बोला, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बच्चे? फिर वीर ने एक लाठी उठाई और उस आदमी की सर पर एक भारी दिया। वो आदमी जमीन पर गिर गया। फिर वीर ने जाल पकड़कर जोर से खींच लिया। रैबिट बाहर निकला। पैरेट ऊपर उड़ गया। स्क्विरल पेड़ पर चढ़ गया। फिर वीर ने उस आदमी को बोला, ये जगह मेरा नहीं, लेकिन ये जगह इनकी है। उस आदमी ने फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वीर ने लाठी से उसको और पीटा। आदमी पूरा जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गार्डन में सिर्फ हल्की हवा चल रही थी। एनिमल्स धीरे धीरे वीर के पास आए। उन्होंने वीर को देखा। उसके हाथ पर चोट लगी थी। वीर चुपचाप चेयर पर बैठ गया। वीर ने बोला, क्या मैं अब भी तुम्हारा दुश्मन हूं? बिल्ली पहली बार बिना घूरे उसके पास आई। रैबिट उसके पास आके बैठा। माउस ने उसके जूते वापस कर दिया। पैरेट ऊपर से बोला, शायद हम गलत थे। स्क्विरल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हमने तुम्हें समझा ही नहीं। वीर हल्का सा मुस्कुरा के बोला, मैं बस यहाँ शांति के लिए आता हूँ। एनिमल्स को पहली बार समझ आया।
वो ये गार्डन कब्जा करने नहीं आता, बस सुकून ढूंढने आता है। उस दिन के बाद जब वीर गार्डन पर आता है, रैबिट उसके पास आकर गाजर खाता है, कैट उसके पैर के पास आके सोता है, पैरेट उसके कंधे पर बैठता है, स्क्विरल उसकी डायरी पर झांकती है, माउस उसकी जेब में छुप जाता है। अब वो सब दोस्त बन गए हैं। वीर रोज आके सबको कहानी सुनाता है।